हेलो दोस्तों, आज हम भेड़िया मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसके लीड रोल में है वरुण धवन, जिनका इस फिल्म में नाम है भास्कर। तो मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी को एक भेड़िए और बकरी की कहानी सुना रहा होता है। पर तभी उस आदमी को बाहर से कुछ आवाज़ आती है। वो आदमी जब बाहर आता है तो वहाँ एक भेड़िया उस पर हमला कर देता है और फिर वो भेड़िया इस बच्ची पर भी हमला कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरे सीन में हम भास्कर को देखते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्टर है और इसका एक बॉस है जिसका नाम है बग्गा। बग्गा उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसके लिए उसे अरुणाचल प्रदेश जाना होगा। इसने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपने घर को भी गिरवी रख दिया होता है। वो घर आकर अपने दोस्त को भी मना लेता है अपने साथ अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से फॉरेस्ट एरिया में जाने के लिए। भास्कर के दोस्त का नाम है जेडी। अब जेडी और भास्कर अरुणाचल प्रदेश पहुंच जाते हैं जहां इनकी मुलाकात जो से होती है। जो इन्हें इनके रहने के लिए एक घर में ले जाता है जो कि पूरे जंगल से घिरा हुआ होता है और वहाँ कोई हॉस्पिटल भी नहीं होता। और भास्कर इसी काम के लिए यहाँ आया होता है कि पूरे जंगल को काट दें ताकि वहाँ से एक रास्ता निकाला जा सके। दूसरी सुबह वो लोग पांडा जी से मिलते हैं जो कि इन्हें सरकार की तरफ से दिए गए थे। वो सब लोग गांव वालों को मनाने के लिए जाते हैं क्योंकि रास्ता जहां से बनाना है वहां पर कई गांव वालों के घर हैं। इनके बहुत मनाने पर भी वो गांव वाले नहीं मानते, जिससे भास्कर बहुत उदास हो जाता है। वो लोग जब घर वापस आ रहे होते हैं तभी रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। वो लोग बाहर निकलते हैं पर तभी इन पर एक भेड़िया हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए सब लोग भागने लगते हैं। पर वो भेड़िया भास्कर का पीछा करता है और वो भेड़िया भास्कर के बैक पर काट लेता है। पर तभी जेडी और जो वहाँ आ जाते हैं, जिससे भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। वो देखते हैं कि भास्कर को बहुत बड़ा जख्म हो गया है, पर वो लोग उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते थे क्योंकि अगर वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे तो सब जगह इस भेड़िए की बात फैल जाएगी, क्योंकि गांव वालों का मानना है कि भेड़िया इस जंगल की रखवाली करता है। और इसी मजबूरी में वो लोग उसे डॉक्टर अनिका के पास ले जाते हैं जो जानवरों की डॉक्टर होती है। वो तीनों भास्कर की चोट देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही गहरा होता है। डॉक्टर अनिका उसका इलाज तो कर देती है पर जेडी को वो बताती है कि उसका जख्म बहुत गहरा है और इस दवा से उसका कुछ नहीं होगा। दूसरी सुबह भास्कर को सोते हुए दिखाया जाता है कि वो सोते हुए ही एक मक्खी को पकड़ लेता है, सिर्फ इसकी आवाज़ सुनकर। इसके बाद वो जब वॉशरूम जाता है तो देखता है कि उसकी बॉडी बन गई है और इसके दांत भी बहुत नोकीले हो गए हैं। वो लोग फिर से गांव वालों को मनाने जाते हैं पर गांव के बड़े इस बात पर राजी नहीं होते, तो वो लोग वहाँ के यंगस्टर्स से बात करते हैं कि वो अपने बड़ों को समझाए। पर तभी भास्कर को वहाँ पर बहुत दूर की आवाज़ भी सुनाई दे रही होती है। वो ये सब बात पांडा जी को बताता है तो पांडा जी उसे एक ओझा के पास ले जाते हैं। वो ओझा भास्कर का सर एक पानी में डाल देता है जहां भास्कर को पानी में भेड़िया नजर आता है, जिससे डरकर वो वहां से चला जाता है और वो डायरेक्ट अनिका के पास आता है और अपने साथ हुए सारी बातें उसे बताता है। वो उसे कुछ दवा देती है और उसे आज रात के एक म्यूज़िक फेस्टिवल में बुलाती है। भास्कर भी इसके लिए हाँ बोल देता है और वो लोग रात में उसी म्यूज़िक फेस्टिवल में बहुत मज़े करते हैं। पर तभी भास्कर को कुछ होने लगता है और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरी सुबह उन्हें पता चलता है कि प्रकाश पर किसी ने हमला किया हुआ होता है। प्रकाश के पास ही इन गांव वालों के साइन किए हुए पेपर्स होते हैं। वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं पर तभी भास्कर को खून की उल्टी होने लगती है। वो लोग जल्दी से भास्कर को लेकर डॉक्टर अनिका के पास पहुंचते हैं। भास्कर बोलता है कि उसका पेट भी बहुत दर्द हो रहा है, जिस पर डॉक्टर अनिका उसे इंजेक्शन लगाने लगती है। पर भास्कर उसको इंजेक्शन के लिए मना करता है। पर जब डॉक्टर अनिका उसकी बात ना मानकर भी उसे इंजेक्शन लगाने जाती है तो वो गुस्से में आकर बेड को उठा लेता है। इन लोगों को भास्कर की ये सब चीज़ें देखकर भास्कर पर शक होने लगता है कि कहीं वो भेड़िए के काटने पर भेड़िया तो नहीं बन गया। इसीलिए वो लोग नाली की पाइप काटकर भास्कर का फ्लैश को लेकर इसे टेस्ट के लिए भेज देते हैं। अब भास्कर प्रकाश को देखने के लिए जा रहा होता है क्योंकि अगर भास्कर को कुछ हो गया तो इन लोगों का पूरा काम खराब हो जाएगा। जब भास्कर प्रकाश के पास आता है तभी उसे वहम होता है कि प्रकाश उससे बातें कर रहा है, पर तभी वहाँ डॉक्टर और पुलिस आ जाते हैं तो भास्कर वहाँ से चला जाता है। पर बाहर आकर भास्कर डॉक्टर और पुलिस की बात सुन लेता है कि प्रकाश के जख्म बहुत ही जल्दी भर रहे हैं। डॉक्टर को लगता है कि ये किसी तरह का वायरस है, इसलिए वो लोग प्रकाश की बॉडी को जला देते हैं। दूसरी तरफ जेडी को भास्कर के वेस्ट के टेस्ट से पता चलता है कि इसके वेस्ट में प्रकाश की उंगली और नाखून मिले हैं। ये बात वो पांडा जी को भी बताता है, जिस
जिस पर पांडा जी उसे एक नर भेड़िए के बारे में बताते हैं जहाँ एक आदमी नर भेड़िया बन जाता है। वो उन्हें ये भी बताते हैं कि फुल मून की रात को कोई भी नर भेड़िया बन सकता है और आज फुल मून की ही रात है। दूसरी तरफ घर पर भास्कर भेड़िया बन रहा होता है और थोड़ी देर बाद ही वो पूरी तरह से भेड़िया बन जाता है। जो ब्लू निक्कर पहने हुए होता है वो घर की खिड़की से भाग रहा होता है, तभी उसे जेडी और जो देख लेते हैं। जेडी और जो उसका पीछा करते हुए जंगल तक पहुंच जाते हैं। वो लोग उसका पीछा कर ही रहे होते हैं कि अचानक भास्कर उन पर हमला कर देता है, पर पता नहीं क्यों वो उन पर हमला किए बगैर वहां से भाग जाता है। पर अब इनको पता चल जाता है कि भास्कर ही भेड़िया है, क्योंकि उसने इसी निक्कर को पहनी होती है। दूसरी सुबह जेडी भास्कर के घर आने पर उससे रात वाली बात करता है, जिस पर भास्कर उसे बताता है कि हाँ, रात में वही भेड़िया बन जाता है। वो लोग देखते हैं कि भास्कर के चेहरे पर खून लगा हुआ होता है और फिर उन्हें पता चलता है कि ये खून उसी आदमी का है जो घूस लेकर इस रास्ते को बनवाने में इनकी मदद कर रहा होता है। वो लोग इस बारे में घर पर बात कर ही रहे होते हैं, तभी भास्कर को महसूस होता है कि इसकी बात कोई सुन रहा है। बाहर आने पर वो लोग देखते हैं कि उनकी ये सारी बातें पांडा जी सुन रहे थे। पांडा जी भास्कर का भेड़िया बनने की बात पर उससे डर रहे होते हैं, पर फिर भी वो उन्हें उसके इलाज के लिए ओझा के पास जाने के लिए कहते हैं। पर अभी ओझा कहीं गए हुए होते हैं और वह यहाँ कभी कभी ही आते हैं और अब ओझा के मिल जाने तक उन्हें भास्कर को कंट्रोल करना होगा ताकि वो किसी को ना मारे। वो लोग भास्कर को जंजीर से बांध ही रहे होते हैं, पर तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है जो कई दिनों से उनका पीछा कर रहा था। वो इन तीनों को अंदर ही लॉक कर देता है और थोड़ी देर बाद ही भास्कर भेड़िया बनने लगता है। और जब वो भेड़िया बन जाता है तो वो उन दोनों पर हमला करने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ एक और भेड़िया आ जाता है और वो इस पुलिस वाले को मार देता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ओझा उन लोगों को मिल जाते हैं। ओझा उन्हें बताते हैं कि अगर वो भेड़िया भास्कर को उसी जगह काट ले जहाँ उसने पहले काटा है तो भास्कर फिर से ठीक हो सकता है। इसीलिए वो लोग भास्कर के लिए एक सूट बनाते हैं जिसकी मदद से वो दूसरे भेड़िए से एग्जैक्टली उसी जगह कटवा सके। पर तभी अनिका भास्कर को अपने साथ जंगल घुमाने ले जाती है। भास्कर जंगल की खूबसूरती देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद वो लोग भास्कर को दूसरे भेड़िए से कटवाने के लिए जंगल में ले जाते हैं, जहां वो दूसरा भेड़िया भी आ जाता है। पर तभी वहां पुलिस वाले आ जाते हैं और फायरिंग करने लगते हैं इस भेड़िए पर, जिससे वो दूसरा भेड़िया जख्मी हो जाता है। जिस पर भास्कर भेड़िया बनकर इन लोगों के सामने आ जाता है और इस दूसरे भेड़िए को बचाकर ले जाता है। पर यहाँ हमें पता चलता है कि वो दूसरा भेड़िया और कोई नहीं बल्कि अनिका है। अनिका भास्कर को बताती है कि 100 सालों से वो इस जंगल की हिफाजत कर रही है और इसीलिए उसने भास्कर को मारने की कोशिश की होती है, पर भास्कर बच जाता है। वो भास्कर को इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि वो जंगल को काटकर रास्ता बनाना चाहता था। वो भास्कर को बाद में भी मार सकती थी, पर अनिका को पता चलता है कि अब भास्कर भेड़िया बनकर अच्छा हो गया है और इसे भी जंगल पसंद आने लगा है। अनिका को ये नहीं पता था कि इसके काटने पर भास्कर भेड़िया बन जाएगा। अनिका वहाँ से बाहर आती है, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे शूट कर देती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। यहाँ भास्कर को एहसास होता है कि वो जंगल काटकर कितनी बड़ी गलती कर रहा था और तभी भास्कर भेड़िया बनकर अनिका को बचाने पुलिस वालों की जगह पर आ जाता है, जहाँ वो सभी पुलिस वालों और फॉरेस्ट के लोगों को मार देता है। पर तभी एक पुलिस वाला अनिका को गोली मार देता है, जिस पर अनिका बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। भास्कर उसे उसकी फेवरेट जगह ले जाता है, जहाँ पर अनिका अपनी आखिरी वक्त में जंगल की खूबसूरती को देखते हुए इस पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। अब हम दूसरे सीन में भास्कर को देखते हैं, जिसने सरकार से जंगल के बीच से रास्ता ना बनाने की मंजूरी ले ली होती है और अब वो रास्ता जंगल के बीच से नहीं बल्कि उसके किनारे से बनेंगे, जिस पर भास्कर बहुत ज्यादा खुश होता है। अब फिल्म के आखिरी सीन में हम स्त्री के 2 कैरेक्टर्स विक्की और बिट्टू को देखते हैं, जो कि जाना को ढूंढने वहां आए हुए होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि जाना और कोई नहीं जेडी ही है। स्त्री ने जब जाना को अपने वश में किया था तो उसके घर वाले डर कर इसे अपने चचेरे भाई भास्कर के पास भेज देते हैं। यहाँ पर बिट्टू और विक्की स्त्री को पकड़ने के लिए कई महीनों से जाना को ढूंढ रहे होते हैं, इसीलिए वो लोग इसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए थे। तभी विक्की को अंदर से कुछ आवाज आती है, जिस पर विक्की घर में आकर एक दरवाजे को खोलता है। तभी एक भेड़िया जो कि भास्कर ही है उस पर हमला कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें व्यूज़ की काफ़ी ज़रूरत है। आप हमें व्यूज़ देके हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमें ग्रो करने में मदद करिए। अब हम किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।